बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कंट्रोलेबिलिटी के रिज़ल्ट्स को देखेंगे जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सिस्टम 11 जो कि चैप्टर नंबर 9 में है। उससे पहले कि मैं उस रिज़ल्ट पे जाऊं, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला ये कि जो कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि अगर सिस्टम में ए ऑफ टी कांस्टेंट हो जाए तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स या फंडामेंटल मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल कहलाता है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे फाई टी सिग्मा है उसे मैं ई पावर ए टी माइनस सिग्मा कहता हूँ, जो कि इक्वल है इस सीरीज़ के, जो कि 1 में दी हुई है। और पर्टिकुलरली अगर टा जो है वो 0 हो जाए तो वो ई पावर ए टी बन जाता है, और वो इस सोल्यूशन का, इसका यूनिक सोल्यूशन भी होता है इस इक्वेशन का, प्रॉपर्टी नंबर 5.1। ये पहले हम चैप्टर नंबर 2 जो कि मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें इसी तरह का रिजल्ट था, लेकिन थोड़ी सी नोटेशन का फ़र्क है। मैंने इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें फंडामेंटल मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स की ये इस तरह की ना डबल आर्गूमेंट में नोटेशन है, आप उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि है प्रॉपर्टी 5.8। एक्सपोनेंट या मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल का ये एक और एक्सप्रेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 5 में दिया हुआ है। वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट एनालिटिक स्केलर फंक्शंस अल्फा नॉट अप टू सो ऑन अल्फा n माइनस 1 सच दैट ई पावर ए टी इज इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 0 n माइनस 1 अल्फा k ऑफ टी ए पावर k। इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, जो कि मुझे आगे रिज़ल्ट में 9.5 जो थ्योरम मैं कराऊंगा आपको उसमें प्रूफ करने में मदद करेगी ये, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है चैप्टर नंबर 9 में। लास्ट लेक्चर में हम इसके नॉट के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने आपको कहा था कि आपने ये के जे ऑफ टी को भी देखना है कि ये इसके इक्वल आता है। 9.5 रिजल्ट कहता है द टाइम इनवेरिएंट स्टेट इक्वेशन दिस 11 is controllable on the interval if and only if the n cross nm controllable matrix satisfies this rank condition given in 12। ये नेसेसरी सफिशिएंट क्राइटेरिया है टाइम इनवेरिएंट के लिए। प्रूफ की तरफ चलते हैं। We proved that the rank condition 12 fails if and only if the controllability criterion is not invertible। सिस्टम 11 क्योंकि पर्टिकुलर केस है टाइम वेरिंग सिस्टम 1 का, तो a और b की जगह पे a ऑफ t की जगह पे a, b ऑफ t की जगह पे b लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिए। तो जो रिजल्ट हमारे पास टाइम वेरिंग के लिए ट्रू थे वो टाइम इनवेरिएंट के लिए भी ट्रू होंगे, मतलब उसके लिए भी ग्रेमेन बनेगा। लेकिन उस ग्रेमेन में जहाँ पे फंडामेंटल मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसकी जगह पे मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल और b ऑफ t की जगह पे b हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो प्रूफ का तरीकाकार ऐसे है कि इसमें हमने ये देखना है कि 11 अगर 12 ट्रू नहीं है तो सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है। सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है तो ग्रेमेन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। तो एक ही बात हुई ना, तीन स्टेटमेंट बन गई। एक ये कंडीशन है, ये सिर्फ टाइम इनवेरिएंट के लिए तीनों कंडीशन है। द रैंक कंडीशन फेल्स इफ एंड ओनली इफ द कंट्रोलेबल ग्रेमेन इज नॉट इन्वर्टिबल। हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। अच्छा, अब हम लेके चलते हैं कि इफ द रैंक कंडीशन फेल्स देन, अगर किसी मैट्रिक्स का फुल रैंक होल्ड ना करे। फुल रैंक का मतलब ये है कि अब देखें इस मैट्रिक्स का आर्डर है n क्रॉस n m, n रोज हैं, n m कॉलम्स हैं, तो मैक्सिमम रैंक n ही हो सकता है ना, इसलिए इसको कहते हैं फुल रैंक जो कि n है। अगर वो होल्ड नहीं करता इसका मतलब है कि इसका रैंक n से कम है, तो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर मिलेगा xa, जो कि इसके हर सब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 देगा। ये लीनियर अलजेब्रा के फैक्ट में से है, इसको रिकॉल करें, बड़ा अहम पॉइंट है जो अक्सर जगहों पे हमें बार बार यूज़ करने को मिल रहा है। तो एक्स ए ट्रांसपोज ए के बी इक्वल टू 0 4 k 0 to n माइनस 1 बिकॉज दिस रैंक कंडीशन फेल्स इट इज़ नॉट हैव फुल रैंक n। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब अगर ये ऐसा है तो
अगर अब मैं इस जो कंट्रोलेबल ग्रेमियन मैट्रिक्स है इस स्पेशल केस का, इसमें e पावर a t माइनस टी नॉट माइनस टी की जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी 5.8 जो मैंने अभी आपको बताई है कि हमें एनालिटिकल फंक्शंस मिलेंगे अल्फा आइज कि मैं e पावर a t नॉट माइनस टी को ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ एक्स अल्फ़ा एक्स ए ट्रांसपोज जो कांस्टेंट वेक्टर है इसको अंदर ले गए हैं और इधर बी ए के बी आ गया है, ये बी इसके साथ ए के पावर एक्स ए को इसको लेके चले हैं क्योंकि हमने ना इस इक्वालिटी को यूज़ करना है जो कि ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि डब्ल्यू इन्वर्टिबल नहीं है जो कि हम करना चाह रहे थे, तो एक साइड प्रूफ हो गई। अब कन्वर्स की तरफ चलते हैं। कन्वर्सली इफ़ द कंट्रोलेबल ग्रेमियन इज नॉट इन्वर्टिबल मीन्स डब्ल्यू इज़ नॉट इन्वर्टिबल देन अगेन वी हैव दिस प्रॉपर्टी एक्स ए ट्रांसपोज डब्ल्यू एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये पहले हम चैप्टर 9.2 थ्योरम में ऐसे कर चुके हैं, लिख भी रहा है दिस इम्प्लाइज एक्टली एज इन प्रूफ ऑफ थ्योरम 9.2। और इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास फाई की जगह पे क्योंकि ई पावर ए टी नॉट माइनस टी आता तो ये आ गया वहाँ पे एक्स ए ट्रांसपोज ई पावर ए टी नॉट माइनस टी बी इज इक्वल टू 0। इसी में चाहे पीछे जाने की बजाय इसी में आप इसको ना एक्स ए ट्रांसपोज के साथ लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें, एक्स ए के साथ राइट से मल्टीप्लाई करें, तो इस एक्सप्रेशन को नॉर्म की प्रॉपर्टी के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ये अब टी की जगह पे टी नॉट सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू 0। अब इसको ना डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आ जाएगा इधर ई ए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको ना आपने के टाइम डिफ्रेंशिएट किया है और टी की जगह पे टी नॉट सब्सटीट्यूट किया है तो हमारे पास 14 में n इक्वेशंस बन रही हैं जो सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को। अब एक आपके पास ये चीज़ है और ये एक इक्वेशन ये हो गई एक्स ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू 0 और बाकी इक्वेशन ये हैं। माइनस को मान ही नहीं रखता, माइनस को मल्टीप्लाई कहीं से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये वाली चीज़ 0 है तो एक्चुअली ये एक्स ए ट्रांसपोज ए के बी के 0 हो गया ना, -1 पावर के तो 0 नहीं होता। तो वहाँ से इन n+1 इक्वेशंस को आप जब मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो ये से इक्वेशन बन जाएगी एक्स ए ट्रांसपोज बी ए बी एन सो ऑन ए पावर n-1 बी इक्वल टू 0। एक्स है तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है जो कि 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी रैंक कंडीशन फेल हो रही है, पूरी फुल रैंक नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूफ इसका मुकम्मल किया। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। नेसेसरी सफिशिएंट क्राइटेरिया था। अच्छा ये था टाइम इनवेरिएंट केस के अंदर। ये नीचे एग्जांपल 9.6 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा ना दोनों के दरमियान में एक रिलेशन बता रही है। कहता है कि हम ये सिस्टम लें एक्स प्राइम इज इक्वल टू a1 0 0 a2 x प्लस b1 ऑफ टी एंड b2 ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई u ऑफ टी। ये हमने पहली ये इस केस में तो अभी टाइम, ये दोनों केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने टाइम इनवेरिएंट को भी डिस्कस करेंगे, टाइम वेरिंग को भी। अभी ये टाइम वेरिंग है जनरल, क्योंकि बी टी पे डिपेंड कर रहा है, ए नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बी तो कर रहा है ना। a1 और a2 कांस्टेंट्स है, इक्वल नहीं लेने हमने, इसमें ये अज्यूम किया है। पहले केस में ऐसे करें कि b1 और b2 को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब कांस्टेंट लेंगे तो 9.5 को यूज़ करेंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम 15 जो है ना वो कंट्रोलेबल हो गया है अगर b1 और b2 नॉन ज़ीरो दोनों हो। ये बड़ा इजी सा है। पहले b लिखें, b1 b2 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, फिर a को b से मल्टीप्लाई करें तो ये 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। इसका रैंक चेक करेंगे तो 2 आ जाएगा। आसानी से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम b1 ऑफ t जो है ना वो e पावर a1t ले लें और b2 ले लें e पावर a2t, तो w कैलकुलेट करें ग्रेमियन मैट्रिक्स w t नॉट और tf, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है। आपने एक तो इसकी कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है कि वाकई ये एग्जैक्टली टाइम इनवेरिएंट केस के लिए कंट्रोलेबल है यहाँ तक। फिर दूसरे केस में जब आप आएंगे b1 और b2 ये लेंगे तो उस केस में w बनेगा ये वाला मैट्रिक्स। जब आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो वो 0 आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं इजीली, दोनों के दोनों इसको आप इसे मल्टीप्लाई करें और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस करें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो टाइम वेरिंग केस में ये कंट्रोलेबल नहीं हो रहा। हालांकि एक पॉइंट को फिक्स करने से ये हो रहा था,
तो यहाँ से एक रिमार्क बना, क्लियरली पॉइंट वाइज इन टाइम interpretation of the controllability property can be misleading. It means that if we substitute t particular values of t, we can get either controllability or not. कभी आप उसमें ऐसे भी हो सकता है कि किसी पॉइंट t के लिए वो कंट्रोलेबल हो, किसी पॉइंट के लिए ना हो। जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि b1 b2 नॉन ज़ीरो होंगे ना, उसके लिए कंट्रोलेबल, हालांकि ये दोनों नॉन ज़ीरो फंक्शन है। ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं होता, ये भी नॉन ज़ीरो फंक्शन है, लेकिन इस केस में ये कंट्रोलेबल नहीं हो रहा। लेकिन जनरली अगर आप उसको फिक्स करते हैं ना टी पे, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कोई कह सकता है कि वो हर पॉइंट पे चेक करते जाए, अगर हर पॉइंट पे कंट्रोलेबल होगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नोट करने वाली थी, इसको नोट करें। नेक्स्ट जो है ना, एक छोटा सा और रिमार्क है कि ये अगर आपने गौर किया होगा, जो हमारे पास रैंक कंडीशन 12 है, वो टी पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। इसलिए जो है ना, इसकी जो टाइम इसमें ना इंटरवल को फिक्स करना T0 से TF लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हमें डेफिनेशन में लिखना पड़ता है कि ख़ास इंटरवल तक कंट्रोलेबल है, तो कोई बात नहीं, आप लिख भी सकते हैं। लेकिन टाइम इन्वेरिएंट केस में ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह हम ऑब्जर्वेबिलिटी पे जाएंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।